वेलकम साथियों, चैनल के अंदर आपका स्वागत है। तमिलनाडु से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का जो एक चर्चा जो थी वह अभी बंद भी नहीं हुई थी। उसके बाद में थोड़ी सी जो चीज़ें थी वह अब शुरू होने लगी थी। नेताओं की गिरफ्तारियां शुरू होने लगी थी, नेताओं का बाहर आना शुरू हो गया था। बहुत सारी जगह पर ईडी का जो छापा जो था, सीबीआई का जो छापा था वह कम होना शुरू हुआ था। उसके साथ में सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस बात को चुनौती दी गई थी कि ईवीएम से चुनाव होंगे या नहीं होंगे। उसके साथ में ही एक बहुत बड़ी बात और आज फिर से हमारे सामने आ जाती है। यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है कि तमिलनाडु का जो एक ताम्बरम जो रेलवे स्टेशन है उसके ऊपर 4 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं और वह भी कैश बरामद हुए हैं। अवैध जो इस तरीके की जो कैश जो है, अवैध जो नकदी जो है, उसको चुनाव के अंदर किसी भी तरीके की जगह न मिले तो पुलिस जो है वह सख्त नज़र आ रही है। इसके साथ में ही एक गुप्त सूचना मिली पुलिस को कि बहुत बड़ी मात्रा में कैश तमिलनाडु के इस स्टेशन पर आएगा। पुलिस ने वहां पर मुस्तैदी से जांच शुरू कर दी और वहां पर 4 करोड़ रुपए जो है वह मिले हैं। ये 4 करोड़ किसके हैं, कहां से आए हैं, इस तरीके की जो बातें बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। आपको सुनकर के हैरानी होगी कि 4 करोड़ रुपए का जो कैश है वह उस पार्टी का एक कार्यकर्ता है और उस पार्टी के लीडर के कहने पर आया है, जो पार्टी अपने आप को जनता के अंदर सर्टिफिकेट देती फिर रही थी कि हम लोग काला धन लेकर के आएंगे। हम लोग इस देश के अंदर से जो इतना बड़ा जो बजट जो है वह जो बजट पास होता है, तो कुछ मिला क्या से जो लच्छेदार जो भाषण जो है वह पार्टी देती रहती है, वह पार्टी इस मामले में बुरी तरीके से फंस गई है। जी हाँ, तमिलनाडु के अंदर 19 अप्रैल को चुनाव होने जा रहे हैं। 19 अप्रैल को अभी मात्र 11 दिन बचे हुए हैं। 11 दिन के बाद वहाँ पर चुनाव है और 11 दिन पहले ही इतनी बड़ी रकम का मिलना बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। आखिर यह है क्या चीज़? तमिलनाडु के ताम्बरम जो रेलवे स्टेशन है उसके ऊपर 4 करोड़ रुपए की नकदी मिलती है। उसके बीच में एक सतीश नाम का बीजेपी का कार्यकर्ता शामिल होता है। उन्होंने इस बात को कबूल किया है कि जो वहाँ के जो उम्मीदवार जो हैं, बीजेपी के जो पिछले सांसद थे, अब की बार उम्मीदवार हैं, उन्होंने उनके कहने पर यह जो कैश है वह लाया जा रहा था। इस तरीके की जो बातें हैं यह और ज़्यादा चौंकाने वाली होती हैं जब चुनाव के पहले ही इतनी बड़ी रकम सामने आती है। आखिर इन पैसों से क्या खरीदा जाना था? क्या वोट खरीदे जाने थे या फिर वोटरों को खरीदा जाना था या फिर वहाँ पर बूथ कैप्चरिंग होनी थी? इन पैसों से क्या होना था? बहुत बड़ी बात है कि चुनाव के समय में इतनी बड़ी जो धनराशि जो है, इतनी बड़ी मात्रा में जो कैश जो है वह रेलवे के माध्यम से ले जाया जा रहा है। यह बैग के अंदर डाल करके कैश को लेके के जाया जा रहा था और इस खबर ने तहलका मचा दिया जब पता चला कि यह जो वहाँ पर जो उम्मीदवार जो हैं, उम्मीदवार एक नेरार नाम के जो उम्मीदवार हैं, उनके कहने पर यह कैश लाया जा रहा था। और उनसे जब पूछा गया तब उन्होंने इस कैश के मामले से पूरी की पूरी तरीके से मना कर दिया कि मेरा इसके साथ में कोई लेन देन नहीं है। अभी फ़िलहाल जो मामला वह आयकर विभाग को सौंप दिया गया है, लेकिन क्या इस तरीके की जो बातें हैं वह आज जनता के लिए हानिकारक नहीं है? क्या वह सत्ता शासन और प्रशासन के लिए हानिकारक नहीं है? क्या वह इस देश के लोकतंत्र के लिए हानिकारक नहीं है? इस तरीके की जो बातें जो हो रही हैं लोकतंत्र के अंदर, क्या वह बता रही है कि लोकतंत्र निष्पक्ष काम कर रहा है? आप लोगों के सामने इस तरीके की जो वीडियो हैं वह आती रहती हैं, इस तरीके की जो खबरें हैं वह आती रहती हैं। आप लोग खुद से इस बात को देखना होगा कि क्या लोकतंत्र सही तरीके से काम कर रहा है। आप लोग अपनी जो राय जो है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप इस बारे में क्या कुछ समझते हैं।